नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, कहते हैं कि आपका कद कितना भी ऊंचा हो, आप भविष्य को नहीं देख सकते। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए है हमारी आज की कहानी। तो चलो सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर बैठकर भगवान शिव शंकर से मिलने के लिए उड़ान भरते हैं। गरुड़ जो है बहुत तेज गति से दौड़ता है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। भगवान विष्णु अंदर चले जाते हैं। जो गरुड़ था वो बाहर खड़ा रहता है। गरुड़ देख रहा था कि भगवान शिव शंकर कितनी अच्छी जगह पर रहते। एकदम लुभावना जगह थी वो, बिल्कुल सुहानी, इतना अद्भुत दृश्य है कि उसको देखते ही रहो। वो सोच रहे थे कि वाह, कितनी अच्छी जगह पर भगवान जी रहते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर थी, अद्भुत नज़ारा था। तो देखते ही देखते गरुड़ की नज़र वहाँ पे बैठी एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया भी बहुत सुंदर थी कि उसको देखते ही रहो। गरुड़ उसको देख ही रहे थे कि कितनी छोटी और प्यारी है कि तभी वहाँ पे यम भगवान आ जाते हैं। यम ने भी उस चिड़िया को 2 मिनट के लिए आश्चर्य भरी नज़रों से देखा और देख के अंदर चले गए। अब गरुड़ ने सोचा कि मुझे लगता है कि इस चिड़िया का अंत टाइम आ गया है और भगवान यम इसको जाते जाते अपने साथ ले जाएंगे। मुझे इसकी जान बचानी होगी। यही सोचकर वो उसको अपने पंजों में भरकर हजारों मील दूर एक चट्टान पर बैठा देता है। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि गरुड़ जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, तो वहाँ पे उसको छोड़ आता है। अब गरुड़ सोच रहा था कि ये चिड़िया जो है बिल्कुल सेफ है, अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो बिल्कुल खुश हो रहा था और वापस वहीं पे आ जाता है। वहीं पे आके वो खड़ा हो जाता है। अब जब थोड़ी देर के बाद यम बाहर आते हैं तो वो यम से पूछता है कि मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मुझे पूछना था कि आप उस छोटी सी चिड़िया को क्यों देख रहे थे। तो इस पर जो है यम भगवान कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि इस चिड़िया का लास्ट टाइम आ गया है, पर जो इसका अंत समय है वो हजारों मील दूर एक चट्टान पर होना है। उस चट्टान में से एक सांप निकलेगा और उस चिड़िया को खा जाएगा। मैं ये देख रहा था कि इस चिड़िया का जो टाइम है वो तो बहुत नज़दीक है, लेकिन ये छोटी सी चिड़िया हजारों मील दूर पहुँचेगी कैसे इतने कम टाइम में। अब गरुड़ को अपने आप पे पछतावा हो रहा था। वो मन ही मन में अपने आप को कोस रहा था और सोच रहा था कि अब तक तो सांप निकल कर उसको खा भी गया होगा। और यम भगवान ने कहा कि मुझे लगता है वो चिड़िया अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, शायद अब तक उसको सांप खा गया होगा और वो अपनी जगह पे पहुँच गई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपका कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप आने वाले भविष्य को नहीं देख सकते। तो यही बातें इससे सिद्ध होती है। हम कभी भी फ्यूचर को नहीं देख सकते। हम हमेशा कल की टेंशन में लेके बैठे रहते हैं, भविष्य का क्या होगा, ये जोड़ लें, ये कर लें। तो ऐसा मत करो। जो पल है, जो पल हम जी रहे हैं, उसी में खुश रहो, उसी में अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छी अच्छी खुशियाँ ढूंढो, जीवन बिताओ, अपनों के साथ प्यार से रहो। तो इसीलिए ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, हम भविष्य में जोड़ते रहते हैं, क्या पता कल हम हो या ना हो। इसीलिए आज ये जो पल है हम अपनों के साथ हंसी खुशी अच्छे से बिताएं। बिल्कुल अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे कर्मों का संग्रह करें, ताकि हमारे आने वाला जीवन जो मौत के बाद का है वो हमें अच्छा हो। हमारे कर्म ही हैं जो हमें यहाँ पे याद रखेंगे। इंसान तो मर जाता है, शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, हमारे कर्म ही है, ये यादें ही हैं जो हम सहेज कर रख सकते हैं। कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें, विशेषकर अपनों का ख्याल रखें और कर जाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।